स्वागत है आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। रुक कर लेते हैं खबर का सीतापुर से। एक खबर आपके सामने। सीतापुर ओबीसी को दलित बताकर कराया जमीन का बेनामा। सीतापुर से खबर आपके सामने। भट्टा मालिक ने जताई जाति के साथ पता की बड़ी खबर। सीतापुर से खरीदी हुई जमीन पर भट्टा मालिक का कब्जा। भट्टा मालिक और उसके दो भाइयों के खिलाफ शिकायत। जालसाजी समेत कई गंभीर धाराओं में दर्ज कराया गया केस। सीतापुर से बड़ी खबर आपके सामने, जहां ओबीसी को दलित बताकर कराया गया जमीन का बेनामा। भट्टा मालिक ने जाति के साथ पता भी बदला। सीतापुर से खबर आपके सामने। ओबीसी को दलित बताकर जमीन का बेनामा कराया। जालसाजी समेत कई गंभीर धाराओं में केस अब दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच में जुट गई है पुलिस। खरीदी हुई जमीन पर भट्टा मालिक का कब्जा। ओबीसी को दलित बताकर जमीन का बेनामा कराया गया। सीतापुर से खबर आपके सामने, जहां भट्टा मालिक ने कब्जा किया, ओबीसी को दलित बताकर जमीन का बेनामा करवाया। जालसाजी समेत कई गंभीर धाराओं पर अब केस दर्ज कर लिया गया है। सीतापुर से खबर आपके सामने। मामले की जांच में जुट गई है पुलिस। खरीदी हुई जमीन पर भट्टा मालिक का कब्जा है। ओबीसी को दलित बताकर जमीन का बेनामा कराया गया। भट्टा मालिक और उसके दो भाइयों के खिलाफ अब शिकायत दर्ज कर ली गई है। जालसाजी समेत कई गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच में जुट गई है पुलिस। सीतापुर से खबर, जहां खरीदी हुई जमीन पर भट्टा मालिक का कब्जा है। ओबीसी को दलित बताकर जमीन का बेनामा कराया। भट्टा मालिक ने जाति के साथ पता भी बदल दिया। ओबीसी को दलित बताकर जमीन का बेनामा कराया। भट्टा मालिक और उसके दो भाइयों के खिलाफ अब शिकायत दर्ज कर ली गई है। जालसाजी समेत कई गंभीर धाराओं के आधार पर यह केस दर्ज किया गया। मामले की जांच में जुट गई है पुलिस। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रोहित बाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, क्या कुछ ये पूरा मसला? मैं आपको बता दूं, ये सीतापुर का मामला है, जहां पर 3 भट्टा मालिकों पर एक साथ एफआईआर कराई गई है। जिसने आरोप लगाया, कहना है कि ओबीसी की दलित की जमीन को बेनामा कराया गया था, जिसको ये 1984 का मामला बताया जा रहा है कि ओबीसी को दलित दिखाकर बेनामा कराया गया और उसका पट्टा करा लिया गया। उस पर भट्टे बना के चलाए जा रहे हैं। इसको लेकर जब शिकायत की गई तो प्रशासन ने उसकी जांच कराई। जांच के बाद मामला दर्ज किया गया है। जी, अब आगे क्या कुछ कार्रवाई होने की बात कही जा रही है? इस मामले में जब बात की गई, भट्टा मालिकों से बात करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने फोन नहीं उठाया, उन्होंने संपर्क नहीं हो पा रहा उनसे। और जो पुलिस प्रशासन से बात हुई, उनका कहना है कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, पूरे मामले की जांच की जा रही है। इसमें जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जी, अब काफी गंभीर धाराओं पर उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है, तो ऐसे में उन धाराओं के आधार पर उनको क्या सजा मिलेगी? मैं आपको बता दूं, जो बात हुई है, जो कहना है कि जो धाराएं लगाई गई हैं, जो दस्तावेज दिखाए गए थे, उन दस्तावेज के हिसाब से धाराएं लगाई गई हैं। धाराएं लगाने के बाद इसकी जांच की जाएगी, सभी को जेल भेजा जाएगा। इनके ऊपर जो भी दंडात्मक कार्रवाई है वो सारी कार्रवाइयां की जाएंगी। जी, सीतापुर से खबर आपके सामने। रोहित, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भट्टा मालिक ने जाति के साथ पता भी बदल दिया। ओबीसी को दलित बताकर जमीन का बेनामा कराया। भट्टा मालिक और उसके दो भाइयों के खिलाफ अब शिकायत दर्ज कर ली गई है। जालसाजी समेत कई गंभीर धाराओं के तहत ये मामला दर्ज कराया गया। अब मामले की जांच में जुट गई है पुलिस। ओबीसी को दलित बताकर जमीन का बेनामा कराया गया। रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का, जो सीधा लखनऊ से आ रही है, जहां पर आज भी जारी होगी आरक्षण की सूची। बड़ी खबर लखनऊ से, जहां आज भी जारी होगी आरक्षण की सूची। आरक्षण सूची के प्रकाशन का आज अंतिम दिन। 2 मार्च को जारी हुआ था आरक्षण सूची। 4 से 8 मार्च तक ली जाएगी आपत्तियां। 4 से 8 मार्च तक ली जाएंगी आपत्तियां। आज भी जारी होगी आरक्षण सूची। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां आज भी जारी होगी आरक्षण की सूची। आरक्षण सूची के प्रकाशन का आज अंतिम दिन। 2 मार्च को जारी हुआ था आरक्षण सूची। 4 से 8 मार्च तक ली जाएंगी आपत्तियां।
बड़ी खबर लखनऊ से, जहां आज भी जारी होगी आरक्षण सूची। लखनऊ से बड़ी खबर, आज भी जारी होगी आरक्षण की सूची। आरक्षण सूची के प्रकाशन का आज अंतिम दिन। 2 मार्च को जारी हुआ था आरक्षण सूची। लखनऊ से बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां पर आज भी जारी होगी आरक्षण की सूची। आरक्षण सूची के प्रकाशन का आज अंतिम दिन। 2 मार्च को जारी हुई थी आरक्षण सूची। बड़ी खबर लखनऊ से, जहां 4 से 8 मार्च तक ली जाएगी आपत्तियां। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विजय मिश्रा जुड़ गए हैं। विजय जी, आरक्षण सूची आज भी जारी होगी, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो जिलेवार आरक्षण सूची है वो जारी होना शुरू हो गई है। कल से ही आरक्षण सूची जारी हो रही है और आपको बता दें कि आरक्षण सूची को लेकर के सभी इस समय इंतजार भी कर रहे हैं, क्योंकि सब जानना चाह रहे हैं कि उनके क्षेत्र में जो आरक्षण है वो किस तरह से हुआ है और आरक्षण में अब अगली बार किसका नंबर आना है। तो इसको लेकर के जो आरक्षण प्रक्रिया है, जो आरक्षण सूची है वो जारी है। हालांकि इसको पहले ही कोर्ट ने कह दिया था और अब आखिरी 2 दिन बचे हुए हैं जिसमें जिलेवार आरक्षण जो है सूची जारी करनी है। हालांकि इसमें आपत्तियों के निस्तारण को भी लेकर के 4 से 8 मार्च का समय दिया गया है, जिसमें अगर किसी भी पंचायत क्षेत्र को लेकर के अगर किसी कोई आपत्ति है तो वो आपत्ति जो है वो दर्ज करा सकते हैं, जिसके जरिए से उसका निस्तारण जो है वो यहाँ पर होगा। तो उसको लेकर के अब यहाँ पर आगे की कार्रवाई बढ़ेगी। लेकिन जिलेवार जो आरक्षण सूची है वो जारी होनी शुरू हो चुकी है। कल काफी जिलों की आरक्षण सूची जारी हो चुकी है और आज भी कई जिलों की आरक्षण सूची जारी होगी और कल भी कुछ जिलों की आरक्षण सूची जारी होगी। उसके बाद 4 से 8 मार्च तक उस पर जो भी आपत्तियां रहेंगी, उस पर अगर किसी को कोई आपत्ति है तो उस पर वो अपनी बातों को रख सकते हैं। आप सभी आपत्तियों के निस्तारण की बात कब तक कही जा रही? देखिए, ये जाहिर है कि अभी जो डेट थी वो पहले से ही यहाँ पर घोषित कर दी गई थी। 4 से 8 मार्च तक यहाँ पर आपत्तियां ली जाएंगी और उसके बाद यहाँ पर जो समयावधि है वो दी गई है करीब 1 हफ्ते की, जिसमें सभी आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। ये जानकारी ली जाएगी और जिले में भी इस बात को लेकर के पूछा जाएगा कि यहाँ पर जो आरक्षण अगर पिछला क्रम ऐसा था तो इस बार अगले क्रम को इस तरह से क्यों नहीं किया गया। तो सभी लोगों से बातचीत करने में करीब 1 हफ्ते का समय जो है वो जा सकता है और उसके बाद फिर इनकी जो निस्तारण है उसको किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह की जानकारी आ रही है कि 22 तारीख तक इस पूरे चुनाव को लेकर के सूचना जो है वो जारी हो सकती है। तो उसके पहले ही यहाँ पर जो भी आपत्तियां रहेंगी उसका निस्तारण करके यहाँ पर चुनाव की जो तारीखें हैं उनकी घोषणा की जाएगी। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कर लेते हैं अगली बड़ी खबर का, जो सीधा कौशाम्बी से आ रही है। बड़ी खबर कौशाम्बी से, बड़ी खबर से रूबरू करा देते हैं। मानसिक रूप से विक्षिप्त को बेरहमी से पीटा, चौराहे से कूड़ा हटाने पर उग्र हुआ था विक्षिप्त। विरोध करने पर सफाई कर्मियों ने बेरहमी से पीटा। कौशाम्बी से ये बड़ी खबर आपके सामने, कौशाम्बी से बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां पर मानसिक रूप से विक्षिप्त को बेरहमी से पीटा गया। तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरें आप देख सकते हैं। चौराहे से कूड़ा हटाने को लेकर यह पूरा मामला, विरोध करने पर सफाई कर्मियों ने बेरहमी से पीटा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कितनी बेरहमी से पीटा जा रहा है मानसिक रूप से विक्षिप्त को। वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, मानसिक रूप से विक्षिप्त को बेरहमी से पीटा। रुक कर लेते अगली बड़ी खबर का, गोंडा से, जहां पर एक भीषण सड़क हादसा देखने को मिला है। गोंडा से एक बड़ी खबर, जहां पर एक भीषण सड़क हादसा देखने को मिला है। तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। कार की ठोकर से गड्ढे में बाइक सवार जा गिरा। बड़ी खबर गोंडा से, जहां उतरौला गोंडा मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। कार की ठोकर से गड्ढे में गिरे बाइक सवार दंपत्ति। बाइक चला रहा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। महिला और अन्य युवक भी जख्मी। रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर का, जो सीधा संभल से है, जहां पर विद्युत विभाग की एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। संभल से ये बड़ी खबर आपके सामने, जहां पर विद्युत विभाग की एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। लोगों के घरों पर गिरा हाई टेंशन पोल। बड़ी खबर, जहां टीवी, फ्रिज और
कैमरे में पोल को लेकर स्थानीय लोगों में शिकायत। चंदौसी के खुर्जा गेट का यह पूरा मामला। बड़ी खबर संभल से, बड़ी खबर जहां विद्युत विभाग की एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। संभल से ये खबर जहां विद्युत विभाग की एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। लोगों के घरों पर गिरा हाई टेंशन पोल, टीवी, फ्रिज और कैमरे हुए खराब। बड़ी खबर, पोल को लेकर स्थानीय लोगों ने की थी शिकायत। चंदौसी के खुर्जा गेट का ये पूरा मामला। रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर का, जो सीधा लखनऊ से है। 8 मार्च को महिला दिवस पर विशेष टीकाकरण होगा। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां 8 मार्च को महिला दिवस पर विशेष टीकाकरण होगा। सभी जनपदों में 3 केंद्रों पर लगाई जाएगी वैक्सीन। सिर्फ महिलाओं को लगाई जाएगी इसमें वैक्सीन। लखनऊ से बड़ी खबर, 8 मार्च महिला दिवस को विशेष टीकाकरण किया जाएगा। लखनऊ से बड़ी खबर, सभी जनपदों में 3 केंद्रों पर लगाई जाएगी वैक्सीन। लखनऊ से बड़ी खबर, सिर्फ महिलाओं को लगाई जाएगी ये वैक्सीन। टीकाकरण टीम में भी होगी सिर्फ महिलाएं, यानी महिला दिवस के दिन पर सिर्फ महिलाएं ही इसमें शामिल होंगी। इसी बीच लखनऊ से एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर लखनऊ से, हनुमान सेतु की 100 करोड़ की जमीन पर कब्जा। लखनऊ से बड़ी खबर, भूमाफियाओं ने किया कब्जा। लखनऊ से एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। जिलाधिकारी के निर्देश पर दर्ज हुई है एफआईआर। हनुमान सेतु की 100 करोड़ की जमीन पर कब्जा किया गया। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा अभियान। बड़ी खबर लखनऊ से, जहां हनुमान सेतु की 100 करोड़ की जमीन पर कब्जा। और रुक कर लेते हैं सुपरफास्ट खबरों का। 6 और 7 मार्च को गुड महोत्सव, 6 मार्च को सीएम योगी करेंगे शुभारंभ। 5 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होगा कार्यक्रम। कार्यक्रम में मंत्री सुरेंद्र राणा, सुरेंद्र पासी होंगे मौजूद। महोत्सव में गुड़ उत्पादन को लेकर चर्चा। 3 दिन प्रयागराज में रहेंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। कई कार्यक्रमों में करेंगी शिरकत। दर्शन के लिए शिवेश्वरपुर धाम मंदिर जाएंगी राज्यपाल। राज्यपाल आज शाम तक प्रयागराज पहुंचेंगी। 4 मार्च को दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल। 4 मार्च को संग्रहालय का निरीक्षण भी करेंगी राज्यपाल। राजधानी लखनऊ में मडियाना छठा मील के पास मंगलवार देर रात भाजपा सांसद कौशल किशोर और विधायक जयदेवी के बेटे आयुष किशोर को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी। वारदात के बाद बदमाश मौके से फरार। आनंद फानन में घायल को इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर भर्ती कराया गया। फिलहाल डॉक्टरों ने उसकी हालत को खतरे से बाहर बताया है। वहीं पुलिस ने इस मामले में बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने आयुष के साले को हिरासत में ले लिया है, जिससे पूछताछ के दौरान गोली मारने की बात कबूली गई। बताया जा रहा है कि सांसद पुत्र के कहने पर ही उसके साले ने गोली चलाई थी। जालौन में रिटायर्ड हेड कांस्टेबल ने लाइसेंसी राइफल से खुद को गोली मार ली और इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। आत्महत्या की वजह युवकों से विवाद और पुलिस द्वारा कोई मदद नहीं की जाने को कहा गया है। हेड कांस्टेबल को बेइज्जत किया जाना बताया जा रहा है।
इस घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। पांच राज्य के विधानसभा चुनाव का मामला। चुनाव आयोग ने 13 आईएएस अफसरों के नाम कोट किए। एसीई होमगार्ड विभाग अनिल कुमार 2 का नाम काटा। अनिल कुमार की जगह पंधारी यादव को ऑब्जर्व। आईएएस लक्कू वेंकटेश्वर लू का नाम भी काटा गया। सचिव जितेंद्र बहादुर सिंह ऑब्जर्व बनाए गए। लखनऊ में विकास प्राधिकरण की नीलिमा विपिन खंड गोमती ने होंगी नीलिमा आवेदक। मैनुअल तरीके से लगाई जाएंगी बोलियां। लखनऊ के रेडिसन होटल में 9 लोगों के संक्रमित मिलने से हड़कंप। 48 घंटे के लिए होटल सील। लखनऊ के कैंट में स्थित है ये होटल। एटा में टेंट के गोदाम में लगी भीषण आग। कई वाहनों में लगी आग। आसपास के घरों को खाली कराया गया। कौशाम्बी में मानसिक रूप से विक्षिप्त को बेरहमी से पीटा गया। चौराहे से कूड़ा हटाने पर उग्र हुआ था विक्षिप्त। विक्षिप्त की डंडे व लात घूसों से जमकर पिटाई हुई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो वायरल होते ही मचा हड़कंप। गुना में अतरौली गौना मार्ग पर भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर। कार की ठोकर से गड्ढे में जा गिरे दंपत्ति। संभल में विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही। लोगों के घरों पर गिरा हाईटेंशन। टीवी, फ्रिज और कैमरे खराब। बड़ा हादसा होने से यूपी के बांदा में दुकान बंद करके अपने घर वापस जा रहे युवक को कुछ अराजक तत्वों ने द्वारा गोली मार दी गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक घायल और आरोपियों के बीच सट्टेबाजी के पैसे को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके चलते इस घटना को अंजाम दिया गया। ग्रेटर नोएडा में चाकू से हत्या मामले में सीसीटीवी फुटेज आया सामने। चाकुओं से गोदकर की गई हत्या। चाकू को 21 बार युवक पर हमला किया गया। मुरादाबाद में दलित युवक की निर्मम हत्या कर दी गई। हत्या कर नाले में डाला गया शव। तार से बंधे थे हाथ पैर। बोरे में लपेटकर फेंका गया था शव। 20 दिन से था लापता। परिजनों ने कार्रवाई थी। युवक की गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज। बुलंदशहर ने पति ने पत्नी और बेटियों पर हथौड़े से हमला किया। पत्नी और 2 बेटियां मौके पर ही मौत। तीसरी गंभीर हालत। उन्नाव में लोहा कारोबारी के यहां जीएसटी की टीम का रेड। जीएसटी टीम ने स्क्रैप लदे 24 ट्रकों किया जब्त। लखनऊ में हनुमान सेतु की 100 करोड़ की जमीन पर कब्जा। भूमाफियाओं ने किया कब्जा। कानपुर पुलिस की सराहनीय पहल। विदेशी टूरिस्ट को खोया हुआ बैग किया वापस। वाराणसी में 2 बाइक सवारों की आपस में भिड़ंत। दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। हरदोई में संपत्ति विवाद में महिला की निर्मम हत्या। देवर ने भाभी भतीजे पर किया जानलेवा हमला। सीतापुर में पुरानी रंजिश में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। मारपीट में दोनों पक्षों के 8 लोग घायल। आगरा में नाबालिग किशोरी के अपहरण का मामला। पुलिस ने दिल्ली के पीजी में किशोरी को किया बरामद। बलिया में लूट का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। आगरा में लाइसेंस निस्तारीकरण के बाद भी हो रहा आलू का भंडारण। इटावा में पहली बार ग्राम पंचायत सफाई सीट हुई आरक्षित। यूपी शासन के निर्देश पर आरक्षण की लिस्ट जारी।
जनपद गाजीपुर से एक तस्वीर सामने आई है जहां टीचर अपने छात्रों का स्वागत के लिए एक अलग ही अंदाज में कर समाज के लिए एक संदेश दे रहा है। पीएमआरसी के निदेशक कुमार केशव पहुंचे कानपुर, मेट्रो स्टेशन का किया निरीक्षण, मोती झील से लेकर आईआईटी तक किया निरीक्षण। कानपुर रेंज में महिला संबंधी अपराधों पर लगाम लगाने के लिए अब नई पहल जारी कर दी गई है। महिला उत्पीड़न के अपराधों को रोकने के लिए अब महिलाओं का सहारा लिया जाएगा। देवरिया जिले के बरहज थाना और साइबर सेल देवरिया की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सोनभद्र में ट्रक से लदे सामान में लगी भीषण आग, ट्रक के होल्डिंग कराते समय लगी थी आग। चार मार्च को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत राज्य का बजट पेश करेंगे। बजट में स्वास्थ्य और शिक्षा पर ज्यादा आवंटन होने की उम्मीद जताई जा रही है। मौजूदा बजट सत्र पर पूरे उत्तराखंड की नजर टिकी हुई है, जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इस लिहाज से मौजूदा सरकार का यह आखिरी बजट है। हरिद्वार में आज निकाली जाएगी पेशवाई, पंचायती निरंजनी अखाड़ा निकालेगा पेशवाई। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी कर दी गई। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार पहुंचे। रामनगर में नाबालिग से छेड़छाड़ का मामला सामने आया। कॉलेज से घर जा रही छात्रा, विरोध करने पर नाबालिग को पीटा, पिता ने पुलिस में सौंपी तहरीर। मसूरी में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। घर के ही एक सदस्य ने दुष्कर्म को अंजाम दिया। बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हरिद्वार डीएम ने कुंभ मेले क्षेत्र का किया निरीक्षण, मार्गों के निर्माण साफ सफाई का जायजा लिया। निर्माण कार्य जल्द पूरा हो, इसके आदेश दिए। रामनगर में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में पक्षियों की प्रजाति का गणन, 13 साल बाद हुई पक्षियों की प्रजाति का गणन। 26 से ज्यादा पक्षी विशेषज्ञों ने लिया हिस्सा। तपोवन त्रासदी का 25वां दिन, इंटेक टनल में फंसे 35 लोगों की तलाश जारी। अब तक 72 शव मिले हैं। 132 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में महाकुंभ शुरू हो चुका है। हालांकि राज्य सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार 1 अप्रैल को प्रारंभ होगा। गैरसैंण में अपनी मांगों को लेकर विधानसभा घेराव को निकले आंदोलनकारी पर पुलिस द्वारा किया गया लाठीचार्ज। हर तरफ हो रही है निंदा। रुड़की में इकबालपुर शुगर मिल प्रबंधन का बड़ा आरोप, किसान नेताओं पर प्रति माह रकम मंगवाने का आरोप लगाया गया। इस बार सर्दियों में बारिश बेहद कम हुई है, जिसके चलते जंगलों में आग लगने का खतरा है। इसको देखते हुए वन विभाग शुरू से ही ठोस कार्य योजना बना रहा है। हरिद्वार में शराब की दुकान पर लूट का मामला सामने आया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ऋषिकेश के रायवाला इलाके में नेशनल हाईवे के किनारे स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान को हटाने के विरोध में सैकड़ों ग्रामीणों ने सड़क किनारे इकट्ठा होकर धरना प्रदर्शन किया।